एपिसोड 2। एक क्लास, 5 सपने। गांव में पढ़ाई करना सिर्फ किताब खोलना नहीं होता। यहाँ हर शब्द के साथ एक आवाज टकराती है, कभी ढोल की, कभी डीजे की, कभी कथा की, कभी शादी की। गांव में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब माइक ना बजे। शादी हो तो डीजे, कथा हो तो पारायण, त्योहार हो तो भजन और जन्मदिन हो तो फिल्मी गाना। और उस शोर के बीच कहीं एक कमरा होता है जहां कुछ सपने धीरे धीरे पनप रहे होते हैं। मिलन सर का ट्यूशन, जहां 5 बच्चे रोज शाम को पहुंचते हैं। नाम जरूरी नहीं, क्योंकि हर गांव में ऐसे ही 5 बच्चे होते हैं। कोई चतुर लेकिन ढीला, कोई सीधा लेकिन मेहनती, कोई बेकाबू जिसका मन कहीं और, कोई सीमित बस बोलो तो पढ़े, और एक जो अकेली लड़की होकर भी सब पर भारी पड़े। लेकिन ये कहानी छात्रों की नहीं, वो संघर्ष है जो पढ़ाई के बाहर है। जब भी पढ़ाई जमने लगती, गांव में कोई ना कोई समारोह शुरू हो जाता। एक दिन माइक से कथा गूंजती रही, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो कभी डीजे पे चल रहा होता आइटम सॉन्ग, कभी शादी, कभी संकीर्तन, कभी यात्रा। मिलन सर ने कोशिश की, कहा भी लोगों से, बच्चों की पढ़ाई है, थोड़ा कम आवाज रखिए। पर गांव में माइक ना बजे, ये तो जैसे नियम तोड़ने जैसा हो। एक दिन सर ने ट्यूशन का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर गूंजता शोर, अंदर सन्नाटा। सर बोले, बच्चों, अगर दुनिया शोर करेगी तो हमें ध्यान और गहरा करना होगा, क्योंकि अगर तुमने ध्यान नहीं लगाया तो ये गांव तुम्हें भूल जाएगा और तुम खुद को। उस दिन के बाद ट्यूशन एक क्लास नहीं, एक साधना बन गया। शुरुआत होती थी एक प्रार्थना से, आहे नील शैल, फिर थोड़ा प्राणायाम, बच्चों की आंखें बंद, सांसें धीमी। बाहर शोर हो या ना हो, भीतर शांति। फिर आता था पढ़ाई का समय, गणित उंगलियों और कंकड़ों से, विज्ञान बोतल, पानी और धूप से, अंग्रेजी नाटक इशारों और चित्रों से। और अगर कभी ध्यान भटका तो फिर से प्राणायाम। ट्यूशन अब पढ़ाई का केंद्र नहीं, चरित्र निर्माण का स्थान बन गया। बच्चों को याद कराया जाता कि शोर आता रहेगा, समारोह होते रहेंगे, गांव कभी शांत नहीं होगा। पर अगर तुमने खुद को साध लिया तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। हर हफ्ते एक दिन शारीरिक अभ्यास होता, खेत के पास की खुली जमीन, वहीं होता दौड़, रस्सी, योग। शारीरिक मजबूती के साथ अब ट्यूशन में देशभक्ति के गीत भी गूंजने लगे। इस मिट्टी को छूकर शपथ लो, वंदे उत्कल जननी। बच्चों की आवाज धीरे धीरे आत्मा को छूने लगी। 15 अगस्त आया, पूरे गांव में बंटी मिठाइयां, झंडा लगा, भाषण हुए। पर मिलन सर ने कुछ और सोचा। उन्होंने बच्चों से कहा, स्वतंत्रता सिर्फ भाषण से नहीं आती, उसका मतलब होता है जिम्मेदारी। उस दिन सारे बच्चे झाड़ू लेकर निकल पड़े। गांव की गलियों की सफाई की, कोई मंदिर के पास, कोई पोखरी के किनारे, कोई स्कूल के पीछे। लोग देख रहे थे चुपचाप। कुछ ने कहा, पढ़ने आए हो या सफाई करने? सर मुस्कुराए, बोले, सफाई दोनों की हो रही है, गांव की भी और मन की भी। शाम को जब सब थक कर बैठे, सर ने एक बात कही, तुम्हारी किताबें और तुम्हारा स्वभाव दोनों साथ चले, तभी तुम सच में पास होगे। वो दिन बच्चों को सिर्फ गणित या विज्ञान नहीं सिखाता था, वो सिखाता था सुनना। जब बाहर शोर हो चलना, जब राह में कीचड़ हो पड़ना, जब समय नहीं हो और उठना, जब हौसले गिरने लगे। एपिसोड 2 का सार यही था, पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो होती है ध्यान में, संघर्ष में और खुद पर विश्वास में। अब एग्जाम पास आ रहे हैं, बाहर शोर और बढ़ेगा, डीजे, शादियां, लाउड स्पीकर। पर बच्चों का ध्यान अब पत्थर की तरह अडिग है। और मिलन सर की आंखों में अब सिर्फ सपना नहीं है, एक यकीन है कि ये 5 सपने एक दिन गांव के आकाश पर तारे बनकर चमके।